पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें मध्य प्रदेश के बेटियों के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों के विषय पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जब राजनीतिक हस्तक्षेप पुलिस महकमे में ज़्यादा बढ़ जाता है, तब अधिकारी अपना कर्तव्य पालन करना भूल नेताओं की परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में गैंगरेप के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे मामले बढ़ने का कारण है कि पसंद के अधिकारियों को उनकी जगह पर बैठाया जाता है और वो अधिकारी अपने आकाओं के चक्कर काटते हैं और पीड़ित परिवार भटकता रहता है। जब राजनीतिक हस्तक्षेप अधिकारी कर्मचारियों की पदस्थापना में, विशेषकर पुलिस महकमे में राजनीतिक ज़्यादा बढ़ जाता है, अधिकारियों को लगने लगता है कि विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, वो अपने कर्तव्य निष्ठा और पालन करना भूल जाते हैं और उन नेताओं के पीछे घूमने लगते हैं और ऐसी गैंगरेप जैसी दुर्घटनाएं, घटनाएं, व्यभिचार, दुराचार होना चालू हो जाते हैं। तब तक ये स्थानांतरण हो रहे हैं। मैं स्थानांतरण की बात कर रहा हूँ। इससे लोगों के, अधिकारियों के, कर्मचारियों के हौसले बुलंद हो गए कि हमारे पीठ पे हाथ है और उसका ये भोग बच्चियां, बेटियां, वो परिवार, वो माँ बाप थानों के चक्कर काटते हैं। पुलिस वाले उनको ऐसा लाचार समझ के छोड़ देते हैं और उन्हीं को बंद करते हैं। उन पुलिस वालों की नैतिकता भी खत्म हो गई। कहते हैं ना, पुलिस वाले अपने बाप के नहीं होते। अरे कम से कम बच्चियों के हो जाओ। एनपी प्रजापति ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा यूपी में हो रहा है वैसा ही मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगा। हाथरस में पीड़ित का अंतिम संस्कार करने के बाद अब डीएनए कहां से आएगा, जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में भी व्यभिचार के मामले बढ़ रहे हैं। ये गैंगरेप का बदलाव फिर इसलिए आया है कि अपनी अपनी मर्जी के चीन के अधिकारी पूरे मध्य प्रदेश में, विशेषकर पुलिस महकमे में बिठा ले गए और उसका ये प्रतिफल है। भाजपा में कई सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 161 ब्यावरा क्षेत्र में लोधा लोधी क्षत्रिय समाज संगठन के लोग सैकड़ों जनसैलाब के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे। वहीं विधानसभा लोधी क्षत्रिय समाज संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष इंदर सिंह लवंसी का कहना है कि हमारी मांग है कि हमारे समाज को ब्यावरा विधानसभा से टिकट दी जाए। उनका मानना है कि उनके समाज का जन बाहुल्य 30 से 35 हज़ार का है। जो विधानसभा चुनाव 2018 में हुआ था, उस समय भी उनके द्वारा विधानसभा टिकट की मांग की गई थी तो नहीं दिया गया, जिसका परिणाम कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी से मांग है कि हमारे समाज को टिकट दिया जाए, क्योंकि हमारे समाज का बाहुल 30 से 35 हज़ार है, जो हम लोग निर्णायक भूमिका हमेशा निभाते हैं। क्योंकि इतिहास बात गवाह के पिछली बार 2018 में जो बीजेपी का चुनाव हुआ था, उसमें भी हमने मांग करी थी, लेकिन टिकट हमें नहीं दिया गया। उसके कारण क्या हुआ कि बीजेपी के प्रत्याशी उसमें हार गए। निर्दलीय चुनाव व्यक्ति को हमने खड़ा किया, 14 से 15 हज़ार वोट हम लोग लेके आए, उसमें बीजेपी के प्रत्याशी हार गए। तो उनका मानना है कि इस बार भी अगर विधानसभा ब्यावरा से बीजेपी का टिकट उन्हें नहीं देती है तो उन्हें फिर हार का सामना करना पड़ेगा। वापस माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अधिकारियों से हमारी मांग है कि विधायक पद के लिए हमें किसी प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। इस बार समाज की ओर से अगर टिकट नहीं दिया जाएगा तो इस बार हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे और बीजेपी को उसमें हार का मुँह देखना पड़ेगा। यूपी के हाथरस में हुए जघन्य अपराध का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस विरोध में राजधानी भोपाल में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन कांग्रेस कार्यालय के सामने किया गया। इस प्रदर्शन में युवक कांग्रेस के अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर हर्षित गुरु ने बताया कि हाथरस में जो जघन्य आपराधिक कृत्य हुआ है, उसका विरोध आज हम सिर्फ भोपाल में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं और जब तक हाथरस की बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, ऐसा ही विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही साथ पूरे देश में और पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस उस बहन की आवाज़ को बुलंद कर रही है और करेगी आगे भी।
क्योंकि उस बहन के साथ अन्याय हुआ, कहीं ना कहीं देश की बेटी के साथ अन्याय हुआ है। सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ हिंदू का चोला ओढ़ के, हिंदू धर्म का चोला ओढ़ के राजनीति करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे कौन सा हिंदू धर्म में लिखा है कि एक देश की बेटी को रातों रात जला दिया जाए मरने के बाद। हिंदू धर्म में कभी भी सूर्य डूबने के बाद जलाया नहीं जाता। तो ऐसा कौन सा हिंदू धर्म है जब आप हिंदू धर्म भूल गए? ऐसा कौन सा डर है आपको कि आप एक बेटी को रातों रात जला रहे हो, उसके परिजनों को भी उस बेटी को देखने नहीं दे रहे हो, उसकी डेड बॉडी आप उसको सौंप नहीं रहे हो? तो आखिर कौन सा डर है यूपी सरकार को और मोदी जी को कि ना मीडिया को वहाँ जाने दे रहे हैं, ना किसी व्यक्ति विशेष को वहाँ पर जाने दे रहे हैं। मीडिया की एक बहन वहाँ पर जाने की कोशिश करी, उसके साथ भी गलत तरीके से उन्होंने रोका, उसका हाथ पकड़ के उससे झूमा झटकी करके उसको गाड़ी में बैठा दिया, उसके कैमरे का वायर तोड़ दिया। आखिर हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा डर है जो आप छुपा रहे हैं? देखिए, भाजपा वाले तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि वो उसके भाई ने मार दिया, उसके पिता, किसी ने ही मारा हो, कम से कम सच्चाई तो सामने लाइए। तो यूथ कांग्रेस इस आंदोलन को आगे लेके जाएगी और उग्रता में तब्दील हो जाएगा अगर उस बेटी को न्याय नहीं मिला तो।